हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रियंका ससुराल किचन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहेंगे। तो आज मेरे किचन में बना है हरे मटर का निमोना। दिखने में जितना टेस्टी है ना, खाने में उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करते हैं, ये निमोना रेसिपी आप बनाओगे ना, तो बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है हरे मटर के दाने। 250 ग्राम ये मटर के दाने हैं। मेजर कप से करें तो 1 कटोरी ये मटर के दाने हैं। तो इसे हम पहले मिक्सी में पीस लेते हैं। बहुत ज्यादा इसे हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा पीसना है इसे। इससे जो है स्वाद बहुत ही अच्छा आता है निमोने का। इसे ट्रांसफर कर लेती हूँ मैं अब एक कटोरी में। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में इसे ट्रांसफर कर लिया है। इसे रखते हैं साइड में, चलते हैं आगे और फिर अब बनाते हैं इसके लिए चटनी। तो यहाँ मैंने लिया है हरी धनिया, लगभग 1 गट्ठर हरी धनिया है और 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा यहाँ पे लिया है और साथ में मैंने लिया है 6-7 कली लहसुन, जो मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। 1 हरी मिर्च मैंने यहाँ लिया है, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और साथ में मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे पानी डाल के इसकी बनाते हैं बढ़िया सी चटनी। तो ये देखिए मेरी चटनी बनकर तैयार है। ये मेरे निमोने का राज है टेस्टी बनाने का। और इसमें अब मैं मिलाती हूँ कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच सब्जी मसाला और साथ में 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला। इसे बढ़िया से मिला देते हैं ताकि जो मसाले हैं वो बढ़िया से गल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इससे। और मिला के इसको एक साइड में रखते हैं और चलते हैं हम आगे की तैयारी के लिए। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। गैस मेरा ऑन है, कढ़ाई गर्म हो रही है और मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल लिया है, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हो, पर सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने लिया है बड़ी, इसे हमारे यहाँ कोंडरी भी कहते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और साथ में मैंने यहाँ लिया है हींग 1 पिंच और 1 चम्मच मैंने लिया है मेथी दाना। इसे हम बढ़िया से मिला जुला देते हैं अपने तड़के को ताकि ये जले ना। ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम यहाँ पे आप मीडियम रखिए, नहीं तो हमारे तड़के जल जाएंगे। तो निमोना स्वादिष्ट बनने का सबसे पहला राज है ये बड़ी। बड़ी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो पहला टिप्स मेरा है बड़ी। तड़का मेरा यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं ऐड करूँ यहाँ पे अपना निमोना, जो मैंने पीस के पहले से ही रखा था। इसे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रख के बढ़िया से भूनते रहना है कंटिन्यू। तेल यहाँ पे थोड़ा सा आप ज्यादा लीजिए, इससे निमोने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। यह है मेरा दूसरा टिप्स। और कंटिन्यू हमें इसे भूनते रहना है, जो नीचे लगेगा उसे हम खुरेशते जाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी साथ में दबाइए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो यहाँ देख सकते हो अब मैं कंटिन्यू इसको चला रही हूँ। एक रुमाल से बढ़िया पकड़ लेते हैं कढ़ाई, इधर उधर हिले डुले ना, और कंटिन्यू हमको चलाते रहना है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो निमोने में थिकनेस भी आ रही है बढ़िया से। तो तीसरा टिप्स ये है कि जितना ज्यादा देर हम धीमे आंच पे अपने निमोने को भूनेंगे ना, स्वाद उतना ही ज्यादा बढ़िया आने वाला है। ये सबसे बड़ा टिप्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने आलू लिया है, 2 आलू मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है। इससे निमोने का स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आलू तो निमोने की जान है, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है निमोने में। तो कंटिन्यू हमें ऐसे ही आलू को निमोने के साथ में भूनते रहना है। अभी थोड़ी देर बाद आलू पे भी निमोने की अच्छी कोटिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा निमोना भी भून रहा है। अगल बगल में जो भी लगा है उसे हम खुरेश देते हैं। चौथा आखिरी टिप्स है मेरा ये हरी धनिया की चटनी। इससे हमारे निमोने का टेस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसे भी हम डाल के भून लेते हैं। हाँ, हरी धनिया की चटनी डालने के बाद हमको बहुत ज्यादा देर तक भूनना नहीं तो हमारे मसाले जल जाते हैं, तो स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। बस हमें इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे मिला जुला के कंटिन्यू घुमा देना है और अगल बगल में जो लगा है उससे हम खुरेश देते हैं। उसके बाद हम इसमें करेंगे पानी ऐड। तो अब यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ और अच्छे से इसे मिला देते हैं ताकि इसमें कोई गुठलियां नहीं रह जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी पूरा मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 कटोरी के आसपास लगभग पानी मैं ऐड कर दे रही हूँ और अच्छे से इसे मिलाते जाएंगे। और मुझे अभी थोड़ा सा इसमें पानी कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा पानी और ऐड कर दे रही हूँ, आधा कटोरी के लगभग में, और इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार। और इसके साथ में मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा साइज का टमाटर, जो मैंने बड़े ही पीसेज में ऐसे कट कर लिया है। इसे भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और ढक्कन से इसे ढक देते हैं। और गैस का फ्लेम मैं यहाँ पे हाई कर दे रही हूँ जब तक उबाल ना आने लगे। बीच बीच में इसे हम चेक भी करते रहेंगे।
तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि बढ़िया से निमोने में मेरे उबाल आने लगा है, आप देख सकते हो। अब हमें इस निमोने को खोलकर ही कंटिन्यू पकाते रहना है, हाई फ्लेम पे ही, और चलाते रहना है बीच बीच में। और जो मैंने इसमें टमाटर डाला है ना, ये पकने के बाद जब हम निमोना खाते हैं ना, तो जो पीसेज आते हैं मुंह में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हो मेरा निमोना लगभग पक चुका है एकदम बढ़िया से। हम अगल बगल में जो भी लगा है उसे फिर से खुरेच देते हैं और चला देते हैं अच्छे तरीके से इसे। और अब चम्मच की सहायता से आलू को प्रेस करके देख लेते हैं। आलू एकदम बढ़िया से पक चुका है, मेरा निमोना भी एकदम पक चुका है। इसे ढक देते हैं और करते हैं अब सर्व। तो लीजिए, मेरा निमोना बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी निमोना बनकर तैयार है। मेरे ट्रिक और टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप निमोना बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इसे चावल, रोटी, पराठे के साथ में खाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।